Hi guys, this is the first video that we are creating for the Vue series, and this series mainly I am taking the approach where someone has worked already on the React side, but it's for everyone who is learning. It can be Vue, it can be your first SPA library, सिंगल पेज एप्लीकेशन लाइब्रेरी हो सकती है जो आप काम कर रहे हो। मैं इसमें हिंदी में ज़्यादा से ज़्यादा बात करने की ट्राई करूँगा, ठीक है, ताकि इजी हो समझने के लिए और थोड़ा नेटिव फीलिंग आए। एंड it's also to refresh my concepts as we have been working more and more using AI, Cursor and Claude, etc. So let's go. So first of all, if you are very new, the single page applications are where UI is generated from JavaScript, and I will try to create another series for JavaScript also. Basically, yeah, so that is the prerequisite. You know HTML, CSS, JavaScript already. Before coming here, you know the concept of server and client, right? So yeah, those things, so we can handle those topics in another video. So let's start. So let's go to the React official website, and if you go there and click on quick start, so it will tell you how you can create a new Vue project, right? Let's start from there, from the very first thing, right? Then it will ask you some of the questions, like what is the project name, Vue project, should you want to use TypeScript or not. Let's use the default ones, right? And then it will create this Vue project in your repository, ठीक है। ये प्रोजेक्ट बन गया। इसके बाद हम क्या करना है, इस प्रोजेक्ट में जाएंगे और अपनी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल कर लेंगे तो प्रोजेक्ट की। अब इसमें ये भी प्रीरिक्विजिट है कि आपको npm के बारे में पता है, डिपेंडेंसीज के बारे में पता है। सो बेसिकली you know all the basic stuff, right? And then you do npm i, जो कि आपकी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल कर देगा इसमें। अब हम इसके अगर स्ट्रक्चर जाके देखें तो पहले इसे चला लेते हैं, चलो एक बार, ठीक है। npm i हो गया, तो इसने बोला कि npm i करने के बाद what we need to do, npm run dev, right? So आपको ये यहाँ से पता चल जाएगा पैकेजेस में, आप देखोगे तो ये वाइट यूज़ कर रहा है, ओके। तो हमने npm run dev चलाया और ये हमारा प्रोजेक्ट चल जाएगा। तो बाकी की चीज़ों को मैं ना घुसते हुए जो हमारा मेन ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव है उस पर रहेंगे, ठीक है। तो लोकल होस्ट 5173 पे जाएंगे हम, तो ये आ गया हमारे पास, है ना। तो अब ये सारा कंटेंट कहाँ से आ रहा है, अगर हम देखेंगे तो इसमें दो फाइलें मेन, है ना, main.ts एंड app.vue। main.ts में हम क्या कर रहे हैं कि हमने ये एक ऐप जो इंस्टेंस है जावास्क्रिप्ट का, वो हम माउंट कर रहे हैं हैश ऐप पे। हैश मतलब ऑब्वियसली वी नो हैश सिलेक्टर आईडी का होता है। तो अगर index.html में हम देखेंगे तो इस डिव में एक डिव है जिसकी आईडी ऐप है। हम इस पे अपनी जो पूरा हम व्यू में हम बता रहे हैं कि ये बनाओ, तो इस डिव के अंदर आ जाएगा वो, है ना। तो और ये जो सारा कोड लिखा हुआ है, जो सब कुछ दिख रहा है यहाँ पे, वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अगर हम इसको मैं कोलैप्स कर देता हूँ सबको, तो इसमें देखो तीन चीज़ें हैं। दिस इज़ हाउ ए व्यू फाइल लुक्स लाइक। रिएक्ट में क्या होता है कि आपका सब कुछ जावास्क्रिप्ट है ना। आपकी JSX भी एक तरह से जावास्क्रिप्ट है। फंक्शन के अंदर आपने कंपोनेंट का कोड लिखा हुआ है, वहाँ से आप JSX रिटर्न करते हो कि ये मेरा UI ऐसे दिखेगा। JSX आपके HTML को ऑलमोस्ट रिजेंबल करती है, राइट। और आप स्टाइल SCSS फाइल में दे सकते हो, CSS स्कोप्ड फाइल में दे सकते हैं एंड ऑल। तो इन्होंने क्या किया है कि एक कंपोनेंट एक फ़ाइल में रहेगा और उसकी जो CSS भी है उस फाइल में ही आ जाएगी, और वो स्कोप्ड होएगी। कि भाई स्कोप्ड का मतलब होता है कि आपने डॉट ब्लू करके यहाँ पे क्लास लगाई तो वो ये, और यहाँ पे ब्लू फाइल दी, ब्लू क्लास दी किसी को, तो वो
यहीं पे लगेगी, दूसरे कहीं जगह ब्लू क्लास पड़ी है तो वहाँ नहीं लगेगी, राइट। तो स्कोप्ड होता है। तो ये टेम्पलेट हो गया और स्क्रिप्ट हो गया। तो टेम्पलेट स्ट्रक्चर HTML स्क्रिप्ट में, आपके जावास्क्रिप्ट में जो आपको करना है उस स्टाइल में, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसका ये हेडर उड़ा देते हैं और मेन के अंदर का भी सारा उड़ा देते हैं, अगर आप देखोगे, ठीक है। उसके बाद इसके इन्होंने स्क्रिप्ट में कुछ इंपोर्ट किया हुआ है 2 कंपोनेंट्स, तो हम चाइल्ड कंपोनेंट्स पे ऑब्वियसली बाद की वीडियो में जाएंगे, तो इसमें हम ये भी उड़ा देते हैं। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कुछ भी, सपोज करो हेलो वर्ल्ड, राइट, एंड इफ़ आई सी इट केम हियर, राइट। सो हमें पता है कि ये यहीं से हमारा रेंडर हुआ है। अब जो मेन चीज़ आती है रिएक्ट में, आपको क्या है कि किसी भी रिएक्ट में या फिर किसी भी सिंगल पेज एप्लीकेशन, जो आप UI की एप्लीकेशन बना रहे हो फ्रंट एंड के, आपको क्या करना है, आपके पास डेटा है, आपको उस डेटा को शो करना है एक वे में। सपोज करो क्या वो बटन है, बटन के क्लिक से कुछ होगा, एक वो फंक्शन है, तो आप डेटा लेके आ रहे हो सर्वर से, दिखा रहे हो, उसको मैनिपुलेट कर रहे हो एंड ऑल थिंग्स, राइट। इट्स ऑल अबाउट डेटा। सो तो उस जो हम रिएक्ट में देखते हैं कि यूज स्टेट हम यूज़ करते हैं। सपोज करो मैंने कहा लेट x इज इक्वल टू 10, राइट, एंड आई so this is how you will display any variable। जैसे इससे आई थिंक सेम तरह का सिंटैक्स है रिएक्ट में भी। हम आगे देखेंगे कि एट्रीब्यूट अगर हमें यूज़ करना है या फिर इवेंट लिसनर हमें अटैच करना है किसी डिव से, ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं। मेन अगर आपने यूज़ नहीं किया होगा, मेन एक HTML टैग ही होता है नॉर्मल। तो दिस टेम्पलेट इज़ नॉट JSX, यू कैन यूज़ JSX इन व्यू, बट दिस इज़ काइंड ऑफ HTML ओनली। इस HTML बेस्ड टेम्पलेट है जिसमें आप कुछ स्पेशल फीचर्स आपको मिल जाएंगे, व्यू उसको पास कर देगी, राइट। तो मेन चीज़ है कि ये 10 है कि भाई हमने ये एक वेरिएबल लिया, उस वेरिएबल को हमने डिस्प्ले कराया। अब दूसरी चीज़ है कि अगर ये चेंज हो रहा है तो हाउ, अगर मैं इसको जैसे बहुत ही सेट टाइम आउट मैंने किया, मैं एक बटन के क्लिक पे भी इसको चेंज कर सकता था, बट अभी इवेंट लिसनर में नहीं घुसते हैं, ठीक है। और मैंने 2 सेकंड के इंटरवल पे इसकी वैल्यू चेंज कर दी, राइट। तो क्या ये मेरे को 20 दिखेगा 2 सेकंड के बाद मैंने यहाँ पे रिफ़्रेश किया, पर अगर आप देखोगे 10 ही है, इसकी वैल्यू यहाँ पे चेंज होगी, बट ये रिफ्लेक्ट नहीं कर रही UI में। क्यों नहीं कर रही, वही है कि उसमें रिएक्ट में क्या होता है, आपको वो यूज स्टेट लेनी पड़ती है कि एक अगर स्टेट में चेंज होगा तभी री रेंडर होगा आपका पूरा कंपोनेंट, है ना। तो व्यू में क्या करते हैं, व्यू थोड़ी सी डिफरेंट अप्रोच लेगी वहाँ। उसमें क्या होता है, यूज स्टेट से आपको एक मेथड मिलता है सेट स्टेट, राइट, जो उस पर्टिकुलर स्टेट को आप सेट करने के लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे आप 2 चीज़ें आप ले सकते हो। मैंने एक स्लाइड भी बनाई थी छोटी सी, रेफ एंड रिएक्टिव, राइट। इफ़ यू गो हेयर एंड क्लिक ऑन रिएक्टिविटी फंडामेंटल्स, राइट। टेम्पलेट सिंटैक्स अभी मैंने सिर्फ इतना बताया है कि भाई हम वेरिएबल को ऐसे करा सकते हैं, उसको हम गो थ्रू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो ठीक है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि आप इस तरह से ले सकते हो। तो अब 2 चीज़ें होती है कि एक ऑब्जेक्ट है या प्रिमिटिव वैल्यूज़ है। रेफ ऐसी चीज़ है जो आप दोनों के लिए यूज़ कर सकते हो, और रिएक्टिव आप मोस्टली एरे ऑब्जेक्ट्स वगैरह के लिए यूज़ करते हो, ठीक है। तो अब इसको मेरे को अगर ये करना है कि ये सेम चीज़ ये मेरे को रिफ्लेक्ट हो जाए, तो मैं इसको रेफ में रैप कर दूँगा। रेफ को मेरे को इम्पोर्ट करना पड़ेगा व्यू से, राइट। तो मैंने ये एक रेफ ले लिया, रेफ फंक्शन इंपोर्ट किया व्यू से, और इसको रेफ से बना दिया। अब जब भी आप एक रेफ को जावास्क्रिप्ट में यूज़ कर रहे हो तो आपको एक डॉट वैल्यू करके उसकी असाइन करना पड़ेगा, पर टेम्पलेट में आपको वैल्यू नहीं लगाना, आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो। ये थोड़ा व्यू का दैट्स हाउ दे डिज़ाइंड इट, और कुछ मजबूरियाँ रही होंगी। तो अब अगर हम देखें तो ये वैसे जैसे 10 है और 2 सेकंड बाद ये 20 बन जाता है, ठीक है। तो हमने वो कुछ चेंज नहीं किया, तो ये बेसिक है। अगर अब इसमें अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज़ करो हम यहाँ पे
x को मैं रीनेम कर देता हूँ स्टूडेंट, राइट, एंड देन आई gave it name Rajesh, okay, and then I change the student dot value dot name to Pankaj se. So if you see, after 2 seconds this is changing, right, and this the same you can do using reactive also. Then you don't use value and it will behave in the same way. So basically ref भी reactive ही behind the scene use करता है अगर आप ऑब्जेक्ट और एरेज के साथ काम कर रहे हो। एक ही डिफरेंस है जो आपको याद रखना है यहाँ पे कि रेफ जो है, सपोज ये है रिएक्टिव, अगर आप पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट ही चेंज कर देते हो, जैसे स्टूडेंट इक्वल टू नेम पंकज, तो क्या होगा, राइट। तो इसको रिफ्रेश करते हैं और ये आप देखोगे कि 2 सेकंड बाद कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो रिएक्टिव में है ये आपका वेरिएबल में है, लेकिन रिएक्टिव इसने किसको बनाया, ये जो आपने ऑब्जेक्ट दिया था, राइट। और स्टूडेंट एक वेरिएबल है जो उसका रेफरेंस होल्ड कर रहा है, जिसने थोड़ा सा काम किया है पास बाय रेफरेंस, पास बाय वैल्यूज़ पे, उसको पता होगा, है ना। तो जब हम इस वेरिएबल में कोई दूसरा ऑब्जेक्ट डाल देते हैं डायरेक्टली, तो इस ऑब्जेक्ट में कुछ चेंज नहीं हुआ तो ये इसको रीरेंडर नहीं करेगा। इसका मतलब है कि इस पर्टिकुलर वेरिएबल को पॉइंट कर दो दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ, तो दैट्स, अगर हमें हमारा ये यूज़ केस है तो हम यूज़ करेंगे रेफ, क्योंकि रेफ में हम डॉट वैल्यू लगाएंगे तो यहाँ पे दिस इज़ होल्डिंग द रेफरेंस टू इट, और यहाँ पे सेम वैल्यू, उसकी वैल्यू चेंज कर दे रहे हैं हम न्यू ऑब्जेक्ट के साथ, तो दिस विल रिफ्लेक्ट, ठीक है। तो दिस इज़ द ओनली डिफरेंस रेफ और रिएक्टिव में, और दीज आर द मेन थिंग्स जो हम रिएक्टिविटी में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो। सो नेक्स्ट वीडियो में हम टेम्पलेट सिंटैक्स और कंप्यूटेड प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ सकते हैं, ठीक है। मेनली कंप्यूटेड के बारे में पढ़ते हैं पहले, आई थिंक दैट इज़ मोर इंटरेस्टिंग। कंप्यूटेड प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे कि जो हम डिराइव करते हैं नॉर्मली रिएक्ट में, that is way easier in React than in Vue. It is little bit tricky, and there is for different use cases you do different syntaxes. Okay, so see you in next video. Thank you.